हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान अडॉप्ट किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। संविधान के स्रोत, ठीक है ना, संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान हमारा कहाँ से प्रेरित है, ठीक है, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब 1935 का भारत शासन अधिनियम, देखिए ये ऐसा अधिनियम है, ये एक आखिरी अधिनियम था जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत में शासन करने के लिए। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शासन करने के लिए एक के बाद एक कई कानून बनाए गए थे, जिसमें से पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद से 10-10 साल में, 15-15 सालों में एक अधिनियम आते गए जिसके तहत भारत में रूल किया अंग्रेज़ों ने। और इसी कड़ी में भारत शासन अधिनियम 1935 ये आखिरी अधिनियम था। इसके बाद इंडिया फ्रीडम हुआ है इंडिया। उसके बाद जो है भारत में अपने कानून आए, है ना। तो ये देखिए भारत शासन अधिनियम ये सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लगभग 60-70% जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो बना था, है ना, 1949 को जो लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था, सॉरी 49 में बन चुका था, 1950 में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो वो जो है ये इससे मेनली प्रेरित है ना। इसके लगभग 60% पार्ट्स जो है हूबहू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। तो देखिए ये एक मेन सोर्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद जो सोर्स था वो था नेहरू रिपोर्ट। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का रिपोर्ट था। ये नेहरू रिपोर्ट था क्या? भारत शासन अधिनियम तो बाद में आया है इसके बाद। हाँ, नेहरू रिपोर्ट ये था कि कुछ अंग्रेज़ों ने इंडियंस को चैलेंज किया कि इंडियन तो स्वयं ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बना सकते हैं जो कि सभी दल उसको मान लें। चूँकि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, तो सभी दल जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लें वो जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोग खुद नहीं बना सकते हैं। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और नेहरू कमेटी बनाया गया पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उन्होंने जो एक संविधान का खाका तैयार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे ही हम नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भारत के संविधान का एक प्रारूप था, ठीक है ना, कि कैसे कैसे भारत में संविधान क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो देसी जो है स्रोत थे, यानी देश के स्रोत थे, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट। जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, यानी बन रहा था, प्रिपेयर हो रहा था, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद जब संविधान प्रिपरेशन चालू हुआ, तो सभी जो संविधानवेत्ताएं थे, है ना, कानून जानने वाले जो कि बना रहे थे संविधान को, उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद जो अच्छे चीज़ें लगी, अच्छी चीज़ें, उन्हें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोशिश की गई। और इसमें जो शामिल किया गया वो अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान शामिल किया गया। जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ शामिल किए गए, ठीक है। अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ शामिल किए गए। इसी तरीके से आपका फ्रांस के संविधान से शामिल किया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया प्रावधान। उसके बाद जर्मनी के संविधान से शामिल किया गया, है ना। और भी बहुत सारे देशों से वो हम देखते हैं, ठीक। चूँकि भारत ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, है ना, यहाँ पे, इसीलिए ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी ब्रिटेन में, उसका सीधा प्रभाव भारत में पड़ता था, क्योंकि भारत भी ब्रिटिश के ही नियंत्रण में था। तो देखिए संसद की जो प्रक्रिया है, संसद से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद की प्रकृति जो भी है, ठीक है, संसदीय, देखिए संसद प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, इसी तरीके से विधि निर्माण प्रणाली, देखिए
विधि निर्माण प्रणाली, विधि का मतलब कानून है ना, जो भी कानून कैसे बनेगा, कानून फॉर्म कैसे होगा, उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ब्रिटेन ही यहाँ पे, ब्रिटेन का ही शासन यहाँ पे था, और जैसे कानून ब्रिटिश बनाते थे वो ही सिस्टम को फॉलो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में विधि बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या, तो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता वो भी एक हरी, है ना, यहाँ पे किसी की दोहरी नागरिकता नहीं होगी, एक हरी नागरिकता होगी। इस प्रोविज़न को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया वो था विधि के समक्ष समानता। देखिए, सभी लोग जो हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो कानून के समक्ष समान होंगे, इक्वल होंगे, यानी अमीर को ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दिया जाएगा, गरीब को ऐसा नहीं है कि विधि के समक्ष उसको कुछ समझा ही नहीं जाएगा। तो विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कानून की नज़र में सब समान होंगे। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। वो है फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नागरिकों के लिए जो उस देश में रहते हैं। फंडामेंटल राइट के लिए हमारा एक वीडियो आएगा, एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से रिलेटेड उसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद हो गया जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अगर सरकार या संसद, है ना, सरकार अगर कोई ऐसा कानून संसद में पारित करती है जो कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता हो, या फिर व्यक्ति के जो है अधिकार को वो ख़त्म करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उस कानून को की समीक्षा करेगा जो कि संसद ने बनाया है। और अगर कोई ऐसा प्रावधान उस कानून में नज़र आए कि वाकई में उससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर देगा। ये प्रावधान कहलाता है जुडिशियल रिव्यू, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर जो प्रावधान हमने लिया है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायालय। देखिए, निष्पक्ष न्यायालय मतलब साफ सुथरी न्यायालय। जुडिशियरी जो सिस्टम होगी वो बिल्कुल किसी के पक्ष में या फिर पक्षपात नहीं करेगी, बिल्कुल साफ सुथरी होगी। ठीक है, निष्पक्ष न्यायपालिका, और साथ ही साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र, ये आप लिख लें, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। बिल्कुल उस पर कोई अंकुश नहीं होगा न्यायपालिका पर, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाएगी, सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर पे, तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, अब निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। छठे नंबर पे है जो है प्रस्तावना। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था, यानी इसको आप रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम। ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, 3 ऐसे प्रावधान जो कि एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रावधान है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस है, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, दूसरा नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन। देखिए,
राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, उनका चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ये प्रावधान है। तो ये प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। एक और प्रावधान जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वो क्या है? एक तो हो गया राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और एक है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है, जिसके अंतर्गत मैं बता दूं कि आर्टिकल 35 से यानी नहीं 36 से, चूँकि 35 आर्टिकल वो फंडामेंटल राइट में आता है, तो भाग 4 जो है संविधान का आर्टिकल 36 to 51 ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आपातकाल यानी इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो निलंबित हो जाते हैं वो भी प्रावधान जर्मनी से लिया गया। उसके बाद दो तीन और महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे रूस के संविधान से क्या लिया है? तो 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया? रशिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। कुछ और प्रावधान हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के संविधान से हो गया गणतंत्र व्यवस्था, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था। इसके बाद साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन किस प्रकार होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसके क्या प्रोसेस हैं वो हमने कहाँ से लिया? तो साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एक और प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया, वो है राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन। देखिए राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, है ना, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस हमने लिया कहाँ से? साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से 2 प्रावधान दिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन का जो प्रोसेस है। हो गया अमेरिका का एक प्रावधान छूट रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है ना, वो प्रोसेस कहाँ से लिया? वो भी हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एक और प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने कनाडा से लिया। वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान है संघात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। देखिए फेडरल सिस्टम जो है ना, ये जो कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल सिस्टम होता क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, यह है फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।